मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनकी जनसंख्या बढ़ सके। यह है पॉपुलेशन जिहाद। मुसलमान यूपीएससी की परीक्षाएं क्लियर करते हैं ताकि प्रशासन को अपने कब्जे में ले सके। यह है यूपीएससी जिहाद। और मुसलमान नवयुवक प्यार करते हैं ताकि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना सके। यह है लव जिहाद। लव जिहाद के इस पॉलिटिकल एजेंडे को समझने के लिए दो बातें समझनी पड़ेंगी। कानूनी रूप से लव जिहाद की कोई परिभाषा तय नहीं की गई है और किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने आज तक इससे जुड़े किसी केस की रिपोर्टिंग नहीं की है। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। मतलब झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। इसी साल के अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया। इसका उद्देश्य था लव जिहाद के मामलों की जांच। कुल मामले थे 14। 2 महीनों तक 7 मामलों की जांच एसआईटी ने की और उसके बाद एसआईटी की यह जांच ढह गई क्योंकि उन्हें जबरन धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं मिला। एनडीटीवी ने अपने स्तर पर बाकी बचे हुए 7 मामलों की भी रिपोर्टिंग की और इस रिपोर्टिंग में भी उन्हें जबरन धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं मिल पाया। एक लड़की थी शालिनी यादव, जिन्होंने मुसलमान लड़के से शादी के बाद धर्म परिवर्तन करवाया। उनकी मां को लगता था कि यह लव जिहाद का मामला है। पत्रकार उनकी मां के पास गया, उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। उनकी मां ने जवाब दिया, बस लगता है। और इसलिए लगता है क्योंकि मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं। मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं। ये सोच अपने आप नहीं आया है, बल्कि हिंदुत्व के एक लंबे प्रयोग के बाद आम आदमी के दिमाग में इस सोच को ढकेला गया है। और अब जब आम आदमियों का एक बड़ा तबका इस तरीके से सोचने लगा है, तब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वो लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लाने की तैयारी में है। उस लव जिहाद के खिलाफ जिसका कोई आधार ही नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि लव जिहाद का पूरा मामला बोगस है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि लव जिहाद के मुद्दे को केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं उछाला जा रहा, बल्कि हिंदुत्व के उस लंबे प्रयोग की एक प्रक्रिया मात्र है जिसके तहत वो 100 वर्षों में भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं। इतिहास क्या कहता है वो समझिए। पब्लिक स्पेस में लव जिहाद पर चर्चा भारत में शुरू हुई 2009 के बाद, जब केरला के ईसाई ग्रुप ने और कुछ हिंदुत्ववादी ग्रुप्स ने लव जिहाद को उछालने की कोशिश की। केरला के एक ईसाई संगठन ने कहा कि 4500 लड़कियों का जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया है, लव जिहाद का मामला है। वहीं हिंदू जनजागृति समिति के अनुसार कर्नाटक में 30,000 लड़कियों का जबरन धर्मांतरण हुआ। जून 2014 में केरला के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधानसभा में बयान देते हैं और कहते हैं कि 2006 के बाद से केरला में 2667 लड़कियों ने, युवा लड़कियों ने धर्मांतरण करवाया है, लेकिन इसमें कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवाया। अपनी मर्जी से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इसलिए लव जिहाद का खौफ बोगस है, बेकार है। 2012 में केरला पुलिस ने कहा कि लव जिहाद को लेकर चलाए जा रहे तमाम कैंपेन फिजूल हैं। 27 अगस्त 2017 की खबर के मुताबिक केरल पुलिस के मुखिया ने कहा कि अब तक हमारे पास कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जिसके आधार पर हम लव जिहाद के बारे में कुछ भी कह सकें। एक खबर है 18 अक्टूबर 2018 की। इस खबर के हिसाब से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने केरल की 11 अंतर धार्मिक शादियों की जांच की और इस जांच के दौरान उन्हें जबरन धर्मांतरण का या फिर लव जिहाद का कोई सबूत नहीं मिला। 2009 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी ने 100 अंतर धार्मिक शादियों की जांच की कर्नाटक में। उन्हें भी लव जिहाद का कोई सबूत नहीं मिला। मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ था, सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा का तस्वीर में आना लाजिमी था। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी से मुलाकात की और बढ़ते हुए लव जिहाद के मामलों के बारे में चर्चा की, चिंता जताई। उनके इस चिंता जताने के बाद एक आरटीआई फाइल किया गया नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास। सवाल पूछा गया कि कितने मामले आपके संज्ञान में आए हैं लव जिहाद के। जवाब क्या मिला? जवाब मिला, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, यानी कि लव जिहाद का कोई मामला था ही नहीं। आंकड़ों से इस बात की पुष्टि होती है कि लव जिहाद का दैत्य काल्पनिक है और इस काल्पनिक दैत्य को खड़ा किया जा रहा है 100 साल पुराने पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बना देने के लिए। वह हिंदू राष्ट्र जहां औरतें और कुछ नहीं बल्कि मर्दों की संपत्ति होगी। इस तरह के तमाम फैसलों का विरोध करना एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है।
हम सभी को यह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, हम निभाते रहेंगे। आप समर्थन करते रहिए, देखते रहिए मॉलिटिक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।